अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। मेरा यही जिद है, यही सपना है कि स्वाभिमान के साथ मैं भी घोड़े पे बैठूं। पर दबंग लोगों ने धमकियां दे रहे हैं कि तुम घोड़े से नहीं बैठ सकते हो और ना ही तुम्हारे बाप दादा बैठे हैं। वो पुरानी परंपरा को मानो और नहीं मानोगे तो मार ही जाओगे। घोड़ी पे चढ़ने के लिए गांव के लोग मना कर रहे कि अगर घोड़ी पे चढ़ के अगर रछवाई में आएगा तो मारपीट करेंगे, सिर काट लेंगे। लड़का जिद कर रहा है कि घोड़ी पे राशि फेरेगी और लड़का की जिद बहुत ज़्यादा है और गांव वाले सहूर बहुत ज़्यादा कर रहे कि ऐसे विरोध कर रहे कि मारपीट करेंगे, मुड़ काटने, सारे जो करें वो करें। एक फिल्म थी अछूत कन्या। अशोक कुमार और देविका रानी की इस फिल्म ने भारत की सड़ी हुई बजबजाती जातीय व्यवस्था, अगड़े होने की बर्बर बोध और अपने आप को उच्च कुलीन होने के अहंकार पर करारी चोट की थी। इस फिल्म के 11 साल बाद हमें आजादी मिल गई, संविधान बन गया, सब आदमी बराबर हो गए। हम भ्रम में थे कि 85 साल बहुत होते हैं एक देश के जड़ता से मुक्त होने के लिए, लेकिन नहीं, हम नहीं हुए बराबर, नहीं हुए। आज भी कुछ लोग दलित को बस दलित समझते हैं और खुद को ऊंची जाति। ये खुद को कितना ऊंचा समझते हैं, जब एक दलित अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ता है तो उसकी ऊंचाई से डर जाते हैं। सिर्फ डरते नहीं हैं, उस शख्स को नीच कहकर ये तक धमकी दे आते हैं कि अगर घोड़ी चढ़ी तो मुंडी काट लेंगे। बिल्कुल यही हुआ महोबा के माधवगंज के रहने वाले अलख राम के साथ। उनकी आंखों में इस समाज के सड़ जाने से मिली हुई जिल्लत को पढ़िए। अलख राम ने सोचा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको समान अधिकार है, इसलिए उसकी भी इच्छा हुई कि घोड़ी पर चढ़कर ब्याह रचाने जाऊं। सैकड़ों सालों से जो हमारे पुरखों ने नहीं किया वो मैं करूं। लेकिन गांव के कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा। उन्होंने आव देखा ना ताव और पहुंच गए अलख राम के घर धमकाने कि तुम्हारी ये मजाल जो दलित होकर ऊंची जाति वालों के सामने घोड़ी पर बारात निकालो। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर घोड़ी चढ़ी तो तैयार रहो सजा भुगतने के लिए। और अब आलम यह है कि अलख राम सोशल मीडिया पर लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि कोई उनकी मदद करे। लोगों की शादी होती है जब वो घोड़े से निकलते हैं, उनकी बारात घोड़े से निकलती है। मैंने भी सोचा है कि मेरा भी स्वाभिमान के साथ मैं भी घोड़े से निकलूं। बाप दादाओं ने कभी भी घोड़े पे राशि नहीं निकाली है, ना घोड़ा निकासी की है, लेकिन मेरा यही जिद है, यही सपना है कि स्वाभिमान के साथ मैं भी घोड़े पे बैठूं। पर दबंग लोगों ने धमकियां दे रहे हैं कि तुम घोड़े से नहीं बैठ सकते हो और ना ही तुम्हारे बाप दादा बैठे हैं। वो पुरानी परंपरा को मानो और नहीं मानोगे तो मार ही जाओगे। और मारपीट की धमकियां दे रहे हैं, समूह बना रहे हैं वो झुंड के साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है, घर से अब निकल नहीं पा रहा हूँ मैं। अच्छा, आपने किससे गुहार लगाई? आपने सोशल मीडिया पे क्या लिखा था, क्या डाला था, क्या इच्छा जताई? जब मेरे दिल में आई कि मैं स्वाभिमान के साथ अपना भी निकालूं, फिर मैंने अपनी फेसबुक सोशल मीडिया पे और उस पर डाला कि क्या ऐसी कोई संगठन या पार्टी है जो मेरा स्वाभिमान के साथ घोड़ी निकासी करवा सके। अलख राम के पिता कहते हैं कि बेटे की इच्छा है कि वो भी घोड़ी चढ़े, लेकिन उन्हें धमकी मिल रही है। हालांकि इस मामले में उन्होंने पुलिस को लिखित में शिकायत की है, लेकिन आज तक उस शिकायत पर कोई जवाब नहीं आया। आए भी कैसे? अगर यहीं किसी मंत्री, किसी नेता की भैंस चोरी हो जाती तो पूरा का पूरा महकमा दौड़ पड़ता। हमारे लड़के की शादी 18 जून की है और लड़का बोलता है कि पैठाई रछवाई फेरेगी तो घोड़ी पे चल के फेरेगी, पैदल नहीं फेरेगी। और पैदल के लिए बोलता है कि अगर पैदल के लिए अगर कहोगे तो मैं शादी नहीं कराऊंगा। अच्छा, तो घोड़ी पे चढ़ने पे क्या दिक्कत आ रही है? घोड़ी पे चढ़ने के लिए गांव के लोग मना कर रहे कि अगर घोड़ी पे चढ़ के अगर रछवाई में आएगा तो मारपीट करेंगे, सिर काट लेंगे। क्या वजह है, क्यों मना करते हैं? आपकी किस बिरादरी के हैं, कौन लोग मना करते हैं? बोलते हैं कि जैसे चमार रहे, जिस तरीके से उनकी रात फिरी वैसे ही पैदल फिरेगी, घोड़ी पे चढ़ के नहीं आएगी।
तो कौन कहता है कि छुआछूत खत्म हो गया, ऊंच नीच खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया? कौन कहता है कि आदमी और आदमी बराबर हो गए? वसुधैव कुटुंबकम की वैदिकी कल भी एक फरेब थी, आज भी फरेब है। गौर से सोचिए, क्या 21वीं सदी के 20वें बरस का डिजिटल इंडिया 1936 की अछूत कन्या की सोच से वाकई आगे बढ़ चुका है? आप ही बताइए, इस सवाल से भागने वाले कौन हैं? इस सवाल का जवाब देने वाले मौन हैं। महोबा से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।